भगवत पुराण कथा नवा स्कंद चौथा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। हमारा चौथा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, अगर आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। चौथा अध्याय प्रारंभ। नाभाग और अम्बरीश की कथा। श्री शुक्ति जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नाभाग पुत्र नाम नाभाग जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े ही भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाइयों को हिस्से में केवल पिता की ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात ना मानो। देखो ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठे हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंध 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब वे यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन अंगीरा गोत्र ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दिया और वे स्वर्ग चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके थे कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा। भगवान मुझसे अपराध हुआ, मेरे सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते थे, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यह यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है यह धन भी मैं तुम्हें ही देता हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और शाम काल एकाचित इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेद का ज्ञाता होता है तथा साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे अपने भगवान के बड़े ही प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे, जो ब्राह्मण शाप से कभी भी कहीं रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजश्री अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सका, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अम्बरीश बड़े ही भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। तथापि वे सब कुछ साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु हैं। फिर भी वे उन्हें स्वप्रत समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है। वह केवल 4 दिनों की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझा बुझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरण विदित युगल में, वाणी को भगवान गुण वर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मर्जन सेवन और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमय कथाओं के श्रवण में लगा रखा था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उनके समान धर्म से, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया।
व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि, सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया। हृदय से तनय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्थ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। राजा अम्बरीश ने महाभाग्यवान ब्राह्मणों की इस प्रकार पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट एवं अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित कर भेज दी। उन गौओं के सींग सुवर्ण और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए। वे गौएं बड़ी ही सुशील, छोटी अवस्था, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थीं। उनके साथ दुहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, तब राजा ने उन लोगों की आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में सामर्थ्य स्वयं दुर्वासा ऋषि भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश ने उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्री से अतिथियों के रूप में आए हुए दुर्वासा की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यकता कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्म के अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लेता हूँ। ऐसा निश्चित करके मन ही मन भगवान चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया। परीक्षित वे केवल दुर्वासा ऋषि के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा ने आवश्यकता कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया, वे क्रोध से थर-थर कांपने लगे। भौं चढ़ जाने से उसका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांटकर कहा, अहो, देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा सामर्थ्य मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया। इसने अतिथि का सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यो कहते ही कहते क्रोध से जल उठा लिया। उन्होंने अपने एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्य उत्पन्न किया। वह प्रलय काल के आगे के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलते हुए हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों के धम पृथ्वी से कांप रहे थे, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी न विचलित हुए। वे एक पग पर भी उन्हें हटे, जो के तो खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से गुराते हुए श्राप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा ऋषि के कृत्य को जलाकर राख का ढेर बना दिया। जब दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्य तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची नीची लपटों दानव दल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया, तब वे शेमरुति पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसे ओर दौड़ गए। दुर्वासा दिशा, आकाश, ताल, वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोग एवं स्वर्ग तक गए, परंतु जहां तहां गए वहीं वहीं उन्होंने असहाय तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयं हुए, भगवान के इस तेजोमयी चक्र से मेरी रक्षा कीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी ही परात की आयु समाप्त होगी और काल रूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके ब्रह्म मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, 10 प्रग आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्तों की द्रोही को बचाने के लिए हम सामर्थ्य नहीं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर के पास गए। तब भगवान शंकर ने भी उन्हें बचाने से मना कर दिया। दुर्वासा ने भगवान के चक्र से आग से जल रहे वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभु, विश्व के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया। प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। भक्त का अपराध किया, प्रभु आप मुझे उससे बचाइए। बार बार कहने लगे, आपके तो नाम के उच्चारण करने से ही नर की जीव से मुक्ति हो जाती है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। मेरे सीधे साधे सरल भक्त मेरे हृदय में अपने हाथ में रखता हूँ। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण, अपने भक्तों को एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्त को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, लोक, परलोक सब लोग को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं भी कैसे कर सकता हूँ। सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा अनिष्ट करने वालों के ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो भी वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाएं और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। इस प्रकार हमारा चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे पंचम अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।